आपके सेशन नंबर 19 जो कि है कस्टम सेक्शन डिजाइनर। इसमें इन ई टैब द सेक्शन डिजाइनर tool allow to engineers to create and customize detailed cross-sectional shape and properties of various structural elements and such beam, slab, wall and shear wall. This tool is essential for accurately modeling and analyze reinforced concrete and composite section within the software. Here is overview of how to use custom section design in ETAB. ओके, तो ETAB में हमें दिखाया गया है अभी ओपन सेक्शन डिजाइनर है, देन क्रिएटिंग कस्टम सेक्शन है। जब भी न्यू क्रिएटिंग न्यू सेक्शन करना है तो इन द सेक्शन डिजाइन विंडो यू कैन क्रिएट न्यू सेक्शन बाय सेलेक्टिंग, जैसे कि कॉन्क्रीट में रेक्टेंगुलर है, टी शेप है, एल शेप है, डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन नीड स्पेसिफाई कर सकते हैं हम हमारे हिसाब से विड्थ और डेप्थ, मटेरियल प्रॉपर्टी, कॉन्क्रीट ग्रेड कस्टमाइज कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट लेआउट बाय स्पेसिफाइंग रिबार साइज एंड कवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम टूल्स अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन मॉडिफाई एग्जिस्टिंग सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन, एडिटिंग किसके लिए करनी पड़ती है, जो हमारा मॉडिफाई एग्जिस्टिंग सेक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट डिस्प्ले इन सेक्शन डिजाइनर विंडो और एडजस्ट कर सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, रेनफोर्समेंट डिटेल एंड एनी एडिशनल फीचर्स के हिसाब से हम उसे एडिटिंग कर सकते हैं। ETAB अलो करते हैं बोथ ग्राफिकल एडिटिंग यूजिंग माउस कंट्रोल टू एडजस्ट डायमेंशन एंड रेनफोर्समेंट एंड न्यूमेरिकल इनपुट आउट प्रीसिज कस्टम। कंक्लूजन में दिया है कि द सेक्शन डिजाइनर टूल in ETAB empower engineers to create, customize and optimize detailed cross-sectional shape and property, reinforcement, concrete and composite structural element. By utilizing the tool effectively, engineers can enhance the accuracy, efficiency and performance of their structural design within the ETAB software environment. Section designer में एक डिफरेंट टाइप के सेक्शन आपको शो हो रहे, तो दिस इज द शेप वी आर क्रिएटिंग मटेरियल्स। तो ये क्या आता है हमारा, दिस इज द पार्ट ऑफ कस्टम सेक्शन डिजाइनर जो कि हम ETAB में अभी देखेंगे। ETAB में हम कब देखते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब डिफाइन करते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, सो मटेरियल प्रॉपर्टी जब हमें डिफाइन करनी तो दिस इज द ऐड न्यू मटेरियल, बट जब हमें डिफाइन में जाके हम सेक्शन प्रॉपर्टी, दिस इज द सेक्शन प्रॉपर्टी जो है हमारा सेक्शन प्रॉपर्टी डिजाइन ही है। तो फ्रेम सेक्शन में गए तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट, अगर आप न्यू प्रॉपर्टी करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो होगी, जैसे कि यहाँ शो हो रही है, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे सर्कल, अलग अलग टाइप के शेप यहाँ पे शो हो रहे। कॉन्क्रीट यहाँ पे टी सेक्शन है, एक आई सेक्शन है, ये इधर स्टील के सेक्शन है, इधर स्टील के कंपोजिट है, हेयर कॉन्क्रीट के और हेयर स्पेशल। तो यहाँ पे अगर सेक्शन शेप में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन शेप। उसमें क्या क्या आता है जो कि डिजाइन के रिलेटेड है, जैसे कि हमने पीपीटी में देखा, दिस इज द कस्टम सेक्शन डिजाइनर और दिस इज ऑल्सो सेक्शन पार्ट ऑफ द डिजाइनर। ओके, तो इसमें अभी हमें कॉन्क्रीट कर सकते हैं, स्टील विड फ्लेंज कर सकते, स्टील चैनल कर सकते, हमें जो चाहिए वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टील पाइप बोले तो स्टील पाइप, इफ योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट किया, आपने ओके कर देने के बाद आपको क्या हो जाएगा, वो जो आपको शो चाहिए वो क्या होगा, आपको शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जो शो किया है उसके हिसाब से वहाँ पे शो होगा। देयर आर, देखो इस तरह से, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील पाइप इन यूज स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। अब ये स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन डिजाइन। सेक्शन डिजाइन में कॉन्क्रीट डिजाइन भी आता है और स्टील डिजाइन भी आता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि हमने स्टील डिजाइन में देखा, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें से लोड करते हैं और जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें शेप दे के बताया कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते, इसमें से वो सब हमें यहाँ पे शो किया गया है। अभी हमारा यहाँ पे स्टील पाइप पे ये ख़त्म नहीं होता, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टील टी भी है, उसके बाद स्टील एंगल भी है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। आपको जो चाहिए आप आपके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल बोले तो जनरल, SD बोले तो SD, स्टील पाइप बोले तो स्टील टाइप, स्टील डबल ट्यूब बोले तो स्टील डबल ट्यूब, स्टील टी बोले तो स्टील टी, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे दिए गए। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो। उसके बाद अभी उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर दिया गया, ये दिया गया। तो अभी आपको जो भी चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल अभी स्टील एंगल चाहिए, देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे को स्टील एंगल के डिफरेंट टाइप शो हो गए। सो थोड़ा सा आपको जो भी चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एंगल आपको चाहिए तो आपको उसको सेलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको शो होता है आपको कौन सा वाला चाहिए, इंडियन बोले तो इंडियन,
वो सिर्फ इंडियन के नहीं थे, अभी हमारे रेट में ऐसे लेते 25/25 ओके। इसको मैंने ओके किया, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में ऐड हो गया। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी देते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एंगल ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी चैनल पे जाएंगे, हम चैनल ऐड करेंगे एक आधा, जो हमारे रिक्वायरमेंट से हमें चाहिए वो सब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी चैनल चाहिए तो मैंने चैनल सेलेक्ट किया, हेयर चैनल अलोड हो गया। उसके बाद स्टील चैनल किया, स्टील ठीक है। वाइड फ्लेंज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, अगर हमें मुझे कोई वाइड फ्लेंज चाहिए तो वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके किया तो यहाँ पे हमारे फाइंड दिस प्रॉपर्टी में ये टोटल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल जो हमारी सेक्शन प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। इम्पोर्ट न्यू मटेरियल में जाके हमें जो भी मटेरियल चाहिए, रेडीमेड मटेरियल हमें यहाँ पे मिल जाती है और हम हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो मटेरियल इम्पोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन फ्रेम प्रॉपर्टी में जाके हमें यहाँ पे इंपोर्ट न्यू मटेरियल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टील वाइन फ्लेज, स्टील चैनल, स्टील टी, स्टील एंगल, कॉन्क्रीट सर्कल को ओके करके कॉन्क्रीट सर्कल को यहाँ से ओके कर देंगे। जो भी आपको चाहिए वो इस प्रकार हमें क्या करेंगे, ओके यहाँ पे हम कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, हमें चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो ये सब हमारा आता है सेक्शन डिज़ाइन के पार्ट में। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं।